किसकी होगी शहर सरकार, लगातार आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद चुनाव हार गए हैं। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 1529 वोटों से एजाज ढेबर चुनाव हार गए हैं। इसके पहले महापौर रहे हैं इसी निगम से, और अब एक पार्षद का चुनाव भी वो हार गए। भगवती चरण शुक्ल वार्ड से पार्षद का चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी एजाज ढेबर लड़ रहे थे, जो इस वक्त हार चुके हैं। 1500 से ज्यादा मतों से पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पार्षद के रूप में हार हुई है। आपको बता दें कि प्रमोद दुबे के वार्ड से एजाज ढेबर चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के अमर गिदवानी ने एजाज ढेबर को हराया है। एक बड़ी हार, एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर नगर निगम से सामने आ रही है। भगवती चरण शुक्ल वार्ड से पार्षद का चुनाव ढेबर हार चुके हैं। बड़ी खबर पूर्व महापौर एजाज ढेबर से जुड़ी हुई। लगातार आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और अलग अलग कई आरोपों के बीच कांग्रेस ने उन्हें पार्षद प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस वक्त पूर्व महापौर एक पार्षद का चुनाव भी हार चुके हैं। 1500 से ज्यादा वोटों से एजाज ढेबर को बीजेपी के प्रत्याशी ने करारी शिकस्त दी है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर रायपुर से सामने आ रही है, और ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न की ये तस्वीरें हैं। हालांकि लोरमी की ये तस्वीर है जहां पर डिप्टी सीएम अरुण साव इस वक्त जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जश्न की तस्वीरें सिर्फ लोरमी से नहीं, पूरे प्रदेश से सामने आ रही है। जिस तरह की जीत हासिल बीजेपी ने की है, उस तरह से जश्न का माहौल हर नगर निगम में इस वक्त है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बड़ी खबर भी हमने बताई रायपुर नगर निगम से। पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद का चुनाव हार चुके हैं। साथ ही आपको दिखा रहे हैं कि किस निगम में क्या स्थिति है। राजधानी रायपुर में 70 वार्डों पर 11 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 48 पर बीजेपी है, तो 11 में निर्दलीय पार्षदों ने भी चुनाव जीता है। दुर्ग नगर निगम की ये तस्वीर आप देखिए। बीजेपी से 30 पार्षदों ने जीत हासिल की। 44 में से 8 में कांग्रेस काबिज हुई है, तो वहीं 6 निर्दलीय भी हैं। दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों में 44 में स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। इसी तरह से बिलासपुर की आप तस्वीर देखिए। 70 वार्डों में 43 में इस वक्त बीजेपी काबिज हो चुकी है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 17 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस ने या तो जीत हासिल की है या तो रुझानों में वो काफी आगे नजर आ रही है। लेकिन 8 वार्ड ऐसे हैं 70 वार्डों में बिलासपुर के जहां पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। इधर राजनांदगांव की स्थिति आप देखिए। 39 वार्ड में बीजेपी आगे है, 9 वार्डों में कांग्रेस आगे है। साथ ही 3 निर्दलीय भी यहां पर या तो जीत चुके हैं या तो आगे हैं। तो राजनांदगांव नगर निगम की भी स्थिति। और अब बस्तर के आपको तस्वीर दिखा दे, जगदलपुर की तस्वीर आप देखिए। 48 वार्डों में 30 पर बीजेपी यानी भगवा लहरा रहा है, 30 में कमल खिला है। वहीं पंजा छाप सिर्फ 16 पर नजर यहां पर आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए ये कि हर वार्ड में, हर निगम में हार का कारण आखिर क्या रहा। क्या प्रत्याशी चयन में चूक हुई है, क्या स्ट्रैटेजी बनाने में चूक हुई है, ये समझना होगा कांग्रेस को। रायगढ़ नगर निगम की तस्वीर आप देखिए। 48 में से 46 वार्ड की स्थिति साफ हो चुकी है। 32 पर बीजेपी या तो काबिज हो चुकी है या तो आगे है, एक निर्णायक बढ़त बना चुकी है। कांग्रेस इस वक्त सिर्फ 12 पर नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी तस्वीर निकल के रायपुर नगर निगम के भगवती चरण शुक्ल वार्ड की सामने आई, जहां पर एजाज ढेबर रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर अप्रत्यक्ष प्रणाली से जीत कर आए एजाज ढेबर एक पार्षद का चुनाव हार गए। और बीजेपी लगातार ये आरोप भी लगाती रही उन पर कि अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं होते तो एजाज ढेबर जीत ही नहीं पाते। और देखिए किस तरह से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी ने भगवती चरण शुक्ल वार्ड से ढेबर को हराया है। 1500 से ज्यादा मतों से इस वक्त चुनाव हार चुके हैं एजाज ढेबर। जब किसी प्रत्याशी की जीत से ज्यादा किसी प्रत्याशी की हार चर्चा हो तो समझ सकते हैं आप कि किस तरह से एजाज ढेबर पर जो आरोप भी लगते रहे थे। एजाज ढेबर 1529 वोटों से हारे हैं। बीजेपी के अमर गिदवानी ने एजाज ढेबर को हराया है। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। 15 फरवरी की तारीख और चुनाव में मिली सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में करने का ऐलान किया है। विष्णुदेव साय लगभग दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नगर निगम और नगर पालिकाओं में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, इस पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नगर पंचायत में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, बड़ी सफलता यहां हासिल की है। तो इस वक्त विष्णुदेव साय 2:30 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा से भी खास बातचीत IBC 24 की टीम ने की है। सफलता पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
कबीरधाम जिले के 7 नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आज सामने आ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं सर इस परिणाम को। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के नीतियों पर, उनके कामों पर जनता के विश्वास का मुहर लगा है। ये नरेंद्र मोदी जी पर पुनः विश्वास का मुहर लगा है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जीत दर्ज हुई है। 7 निकाय में भाजपा को बड़ी जीत मिली है, पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया गया है। क्या मुद्दे थे और मुद्दे को लेकर जिस तरीके से भाजपा सामने आई थी चुनाव में, उन मुद्दों को अब जीतने के बाद जो एजेंडा सामने लेकर चुनाव मैदान में थे उसको पूरा किया जाएगा। कवर्धा नगर पालिका और कवर्धा जिले के सभी 7 नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। जिन जिन विषयों को लेकर के हम चुनाव मैदान में थे उन सारे विषयों को लेकर के हम काम करेंगे। मैंने कहा था कि एक बार चुनाव का रिजल्ट निकलेगा शाम को और चंद्रप्रकाश सुबह 5 बजे खड़े होकर अपना काम शुरू कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा। मैं बिल्कुल समझता हूं कि भाजपा के सारे कार्यकर्ता खूब मेहनत करके काम करने वाले। प्रदेश में भी काफ़ी बड़ी बहुमत मिली है भाजपा को, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? प्रदेश में भाजपा की बहुमत बहुत स्पष्टता से माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के विश्वास की मोहर है। माननीय विष्णुदेव साय के प्रति, उनकी सरकार के प्रति, उनकी नीतियों पर, उनके कार्यों पर जनता की मोहर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपील पर जनता की मोहर है। समूचे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर आए हैं। इसलिए नहीं कि एसी वाले कमरे में बैठ जाएं, इसलिए पसीना बहाएं, मेहनत करें, जनता के दरवाजे खड़े होकर जनता का काम पूछें और काम को आगे बढ़ाएं। जिले के तमाम नगरीय क्षेत्र में अब आपके जो है कार्यकर्ता काबिज हो गए हैं, क्या फोकस रहेगी सभी नगरीय क्षेत्रों में? सभी पर अच्छी गुणवत्ता के साथ, नई योजनाओं के साथ काम शुरू हो, मेहनत करके जनता के बीच हम काम कर पाएं, बस इतना ही भाव है हम सबका। ये थे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। साफ तौर पर उन्होंने जीत पर कांग्रेस को तंज कसा और कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में थे, उन मुद्दों को तत्काल जो है पूरा करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा। तो हमारे कवर्धा संवाददाता सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी ने खास बातचीत की यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से, जिन्होंने जीत के लिए ना सिर्फ बधाई शुभकामनाएं दी बल्कि इसके साथ ही जनता को ये भरोसा भी दिलाया कि जिन वादों और दावों को किया गया है तत्काल प्रभाव से उन सभी वादों और दावों पर काम किया जाएगा। तो वादों पर अमल करने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि जिस तरह का भरोसा जनता ने यहाँ पर बीजेपी पर जताया है, एक जिम्मेदारी बीजेपी के लिए बड़ी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में इस बार जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। चुनाव में मिली सफलता पर थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर निगम और नगर पालिका में बीजेपी की जीत पर माना जा रहा है कि वो आभार भी व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही अपने वादों को दोहराएंगे। नगर पंचायत में भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि कुल नगर पंचायत 114, जिनमें से 97 पे अब तक लगभग स्थिति जो है वो साफ हो चुकी है। इसी तरह से नगर पालिका में 49 के 49 पर स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। तो लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। 100 पत्रकारों के साथ, 100 हमारे रिपोर्टर्स के साथ IBC 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। हर नगर पालिका, निगम और पंचायत के साथ ही हर वार्ड में जहां पर भी जीत हो रही है वहां हमारे रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं प्रत्याशी से। कुछ रिएक्शन सुनिए आप। जांजगीर नगर पालिका में यहाँ ले बीजेपी के प्रत्याशी रेखा देवा गढ़ेवाल जीत दर्ज करे हवै। सबले पहली तो आप IBC 24 की तरफ ले बधाई। अब आप जीत दर्ज आप करे हो, जनता हर आप पर भरोसा जताए हवै। का प्राथमिकता रही अब विकास पर? जो सरकार के योजना है हर मोदी के और जन जन तक पहुँचाबो, जैसे नाली हो गए, पानी हो गए, बिजली हो गए, सड़क हो गए, जो स्वच्छ बुनियादी से बनाएंगे, विकास करेंगे। अभी आप मन के ऊपर पार्टी भरोसा जता रही है, जब जनता भी भरोसा जता दी, आप मतलब कौन नेता मन के जो है सहयोग मिली हवै? काबर की एक रहते कि भाई जैसे यहाँ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी है, ओकर का आशीर्वाद मिली से और जनता भी आशीर्वाद मिली से, तो प्राथमिकता का हो सकत हवै? प्राथमिकता आप मन कुछ तय करे हो? नारायण चंदेल पूरा आशीर्वाद मिले है और भारतीय जनता पार्टी के भी पूरा आशीर्वाद है और जनता के भी आशीर्वाद है।
हैं। जनता से जुड़ के काम करें। जी जनता से जुड़ के काम करते हैं। देखा ये हर विजयी प्रत्याशी है बीजेपी ले जांजगीर नैला के रेखा देवा गढ़वाल, जेकर कहना है कि वो हर पूरे 5 साल जनता ले जुड़ के काम करही और जो विकास यहाँ अधूरा रह गए है आवे ओला हर पूरा करही। राजकुमार साहू, IBC 24 जांजगीर। भाजपा प्रत्याशी जीवर्धन चौहान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और लगभग 29,000 से अधिक की लीड अभी चल रही है। अंतिम आंकड़े अभी नहीं आए हैं। क्या कहेंगे, शानदार जीत हासिल हुई है रायगढ़ नगर निगम से अभी तक? मैं रायगढ़ के देतुल जनता का जीवन भर में आभारी रहूंगा। उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और इसका श्रेय पूरे रायगढ़ के जनता को, जनता जनार्दन को दूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को दूंगा। हमारे लाडले विधायक जो विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, उनके विकास कार्यों को मैं लेकर के गया, उनका दूंगा श्रेय, मेरी जीत की श्रेय। और हमारे रायगढ़ के वरिष्ठ, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और हमारे छोटे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की जीत है ये पूरे जनता जनार्दन की। क्या कहेंगे, विपक्ष ने तो पूरी ताकत लगा दी थी, उसके बाद चाय वाले का जादू चला है रायगढ़ में? ये केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना और महातारी वंदना योजना और हमारी एक ही राजनीति, विकास की राजनीति को लेकर के गया मैं। ट्रिपल इंजन की सरकार पूरा विकास की ओर देखेगी जनता पूरा पिक्चर। जब आपको टिकट मिली थी तब ये कहा जा रहा था कि जीवर्धन चौहान बेहद जमीनी व्यक्ति है, अब तो मेयर बन गए हैं ना आप। अब आप क्या देखते हैं, शहर को किस नज़रिए से देखते हैं? शहर को हमारे विधायक, लाडले विधायक के सहयोग से, हमारे लाडले विधायक का बहुत बड़ा सपना है वो रायगढ़ को बहुत विकसित करने का। उन सपनों को मैं उनके मार्गदर्शन पे उनको उस सपने को साकार करवाऊं। एक चाय वाले थे, कल तक जीवर्धन चौहान मेयर बन गए हैं। 29,000 से अधिक वोटों से जीत की ओर अग्रसर है और लगभग निर्णायक जीत है। और उनका कहना है कि गरीब परिवारों के विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, शहर विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। क्या नाम? जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। तो रायगढ़ से एक ऐतिहासिक जीत जीवर्धन चौहान ने हासिल की है। और उसके बाद अब देखिए ये जो दूसरी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था और अब किस तरह से मुंह मीठा किया जाना है, उसकी तैयारियों की तस्वीर भी आप जरा देखिए। ये लड्डू और ये इमरती जो है और गुलाब जामुन, ये भी इंतजार कर रहे हैं बीजेपी का, क्योंकि प्रचंड जीत तो बीजेपी ने हासिल कर ली है। कई ऐसी जगहें जहां पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी, कई ऐसी जगहें जहां पर इतनी निर्णायक बढ़त जिसे अब कवर अप कर पाना बेहद मुश्किल हो चुका है। तो चुनाव में बड़ी सफलता इस बार बीजेपी को हासिल हुई है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और अब इसके बाद निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जमकर जीत हासिल करी है। और ये देखिए ये जश्न की तस्वीरें हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मना रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, लोग नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में, वो कहते हैं ना कि 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया क्या, कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। तस्वीरें सामने आई हैं गुलाब जामुन के साथ इमरती और बूंदी के लड्डू बन चुके हैं और अब बस ये बटने बाकी हैं, क्योंकि जश्न तो बाहर मन रहा है। इसके बाद अब मुंह मीठा किया जाएगा। साथ ही साथ आपको लगातार नगर पालिका और पंचायतों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ओम कुमारी संजय साहू 3,000 से ज्यादा वोटों से मंदिर हसौद नगर पालिका से जीत हासिल कर चुकी हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तो मंदिर हसौद में कांग्रेस ने जीत हासिल की, तखतपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहीं रतनपुर नगर पालिका में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा है और जीत हासिल की है। तो हर नगर निगम, हर नगर पालिका और हर नगर पंचायत की तस्वीर IBC 24 सुबह से ही आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही साथ टैली के माध्यम से आप देखिए किन जगहों पर अब फैसला सामने आ चुका है, उन जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आपके नगर पालिका है, नगर पालिका यानी 49 नगर पालिकाओं में कहां कौन सी पार्टी जीती है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए अकलतरा में निर्दलीय जीते हैं, जशपुर में बीजेपी और गरियाबंद में बीजेपी है। इसी तरह से आपके राइट हैंड साइड में नगर पंचायत की तस्वीर है, 114 नगर पंचायत, कौन जीता कौन हारा नीचे क्लियर है ग्राफिक्स के माध्यम से। सरकार, ये सवाल जिसका जवाब अब सामने आ चुका है। ये मेरे पीछे आप देखिए 10 का दम, और इन 10 चेहरों ने अपना दम दिखा दिया है। बीजेपी ने अपना दम दिखा दिया है। 10 के 10 निगम में बीजेपी ने जिस तरह से बढ़त बना ली है, जीत हासिल कर ली है। ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न की तस्वीरों के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। पिछली बार के निकाय चुनाव में 10 के 10 निगमों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इस बार सभी 10 नगर निगमों में
ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है। सबसे ऐतिहासिक जीत रायपुर नगर निगम में मीनल चौबे की 1,30,000 से ज्यादा वोटों से मीनल चौबे ने जीत हासिल कर ली है। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में भी जनता का भरोसा बीजेपी के साथ, और इस तरह से प्रदेश से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए सभी 10 नगर निगमों की तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी जीत रही है। रायपुर के मीनल चौबे की ऐतिहासिक जीत पहले ही सामने आ चुकी है। 1,30,000 वोटों से मीनल चौबे ने जीत हासिल की और कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे को उन्होंने हराया। तो मीनल चौबे की एक ऐतिहासिक जीत। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया इस बार बीजेपी ने। पिछली बार जिस तरह से 10 नगर निगमों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, पहले ही बीजेपी ने यह दावा कर दिया था कि 10 की 10 निगमों में हम काबिज होंगे, और वो दावा बिल्कुल सही साबित होता हुआ। तो एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी के लिए, ना सिर्फ निगमों में बल्कि पंचायत और पालिका में भी। सुनते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा को। बीजेपी हमेशा पंजाब को बदनाम करने की साजिश रचती है। अब ये गंदी राजनीति है। जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, उसमें आपस में लड़ाई दिखाना ये उचित नहीं है। ये गलत राजनीति है, गंदी राजनीति है। जब देश का मसला हो, जब विदेश के विषयों का मसला हो, तो एकता के सूत्र में ही पिरो करके बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये वैसी ही बात है जैसे कि जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और इन्होंने उसका विरोध किया था। जैसे जवानों ने एयर स्ट्राइक किया था, कहाँ तक झाड़ियों में बम गिरा कर आ गए थे। जैसे कांग्रेस ने, जैसे आम आदमी पार्टी ने उस समय किया था, इस मसले पर भी ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं है, रेवंत रेड्डी ने कहा इस बारे में। अब उनकी अधिकतम जानकारी और अधिक जानकारी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो उनके काम को देखें, ज़्यादा अच्छा है। तो आपने सुना डिप्टी सीएम विजय शर्मा को। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस तरह से बात करना गंदी राजनीति है, ऊंची राजनीति है। इधर लगातार बड़ी बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 के 10 निगम में बीजेपी काबिज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। हालांकि दावे किए गए थे, लेकिन ये दावा बिल्कुल सटीक यहां पर बैठा है। सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, किस तरह का माहौल राजधानी रायपुर में, क्योंकि यहां तो पूरे प्रदेश में हर तरफ सिर्फ बीजेपी है। सुपड़ा साफ कर दिया गया कांग्रेस का। बिल्कुल, देखिए 15 साल बाद रायपुर में भाजपा का महापौर आया है और आप समझिए कि और ऐतिहासिक जीत हुई है। 70 वार्डों में आप देखिए कि 60 से ज़्यादा वार्डों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। और इससे पहले जो 15 साल कांग्रेस के महापौर रहे, अब जो है मीनल चौबे बीजेपी की महापौर हो गई। और अब सबसे बड़ी देखिए कि 10 के 10 नगर पालिका में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 49 नगर पालिका है जहां पर अभी भी 35 में बढ़त है। अर्थात जो है आप देखें 90% स्कोर है बीजेपी का, जो पहले आज तक नहीं आया। ये खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से लेकर आज तक नगरीय निकायों में ऐसा रिजल्ट नहीं आया है। और ऐतिहासिक रिजल्ट उन्होंने बताया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता इस रिजल्ट को लेकर काफी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करेंगे आखिर जीत कैसे हुई। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि 10 निकायों में जहां पर जीत हुई है, वहां सभी मंत्रियों को जो है जिम्मेवारी दी गई थी कि वहां पर निगमों में किस तरीके से जीत दर्ज करनी है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। वो सारे मंत्रियों को जो जिम्मेवारी दी गई थी, वो मंत्रियों को अभी कहीं ना कहीं प्रभाव वहां पर देखने को मिला। और सबसे बड़ी जीत यही है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे, छत्तीसगढ़ में अटल संकल्प पत्र लाया गया था, वो कहीं ना कहीं अटल संकल्प पत्र आम आदमी को लगा कि नगरीय निकायों में अगर बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी जो है उनके मेयर, उनके अध्यक्ष बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। और लोगों ने सोचा कि डबल इंजन की सरकार तो पहले से चल रही है केंद्र और राज्य में, क्यों ना ट्रिपल इंजन जो है निकाय चुनाव में जो बनाया जाए। और ट्रिपल इंजन का सबसे पहला जो प्रयोग जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था। जब नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम था, तब उन्होंने कहा था कि हमको निगमों में ट्रिपल इंजन लाना है। तो छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन आ चुका है। और सभी अगर पूरे 10 निगमों का अपन जो है विश्लेषण करें अलग अलग, तो सबकी अलग अलग अपनी एक जो है कहानी है, अलग अलग जो है चुनावी रणनीति रही है, और जिस पर भाजपा ने बिल्कुल, अब आप इसे चुनावी रणनीति कह लीजिए या बीजेपी की एकजुटता कह लीजिए या बीजेपी का प्रत्याशी चयन कह लीजिए, लेकिन अब जो तस्वीर
तस्वीर सामने आई है, वाकई में दाद देनी होगी बीजेपी की, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के बाद अब निकाय चुनाव में भी एक ऐतिहासिक जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल कर ली है। तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका सौरभ।